हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे बहुपद अध्याय का प्रश्नावली दूसरा। इसका प्रश्नावली पहले को हम लोग अपने पीछे वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2। तो इस प्रश्नावली का मैं सबसे पहले पहला प्रश्न को ली हूँ, तो आइए देखते हैं। तो प्रश्न पहला है, यदि पी एक्स बराबर एक्स का घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8 को निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि इस क्वेश्चन को शेषफल प्रमेय से हल करना है। इसको कोई भी दूसरे तरीके से नहीं हल कर सकते, क्योंकि इसमें दिया गया है कि इसको शेषफल प्रमेय से ही हल करना है। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। तो देखिए इसमें बहुत सारे थे 4 ऑप्शन, इसमें से मैं दूसरा को ली हूँ। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें दिया गया है 2x माइनस 1। मैं ये सेकेंड वाला क्वेश्चन को ली हूँ क्योंकि इसका फर्स्ट वाला जो है वो का थोड़ा इजी था। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, उसके बाद उसको खुद से बनाने का कोशिश करना। अगर नहीं बन जाए तो पूछ लेना कमेंट में। तो आइए देखते हैं इसको किस प्रकार से हल करना है। देखिए ये देखिए क्वेश्चन में जो सबसे ऊपर दिया गया है px, इसको हम लोग भाज्य बोलते हैं। तो भाज्य px बराबर क्या है? ये है x घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8। और हमारे भाजक के रूप में क्या दिया है? भाजक दिया है इसमें 2x माइनस 1। इसको हम लोग बराबर करके लिख लेंगे। तो अब देखिए ये भाजक बराबर जो दिया है 2x माइनस 1, इसके बराबर हम लोग 0 मान लेते हैं। तब इसको अब पक्षांतर करना पड़ेगा। तो यदि ये देखिए अब इसको हम लोग 1 को इधर पक्षांतर करते हैं तो ये 1 यहाँ इस साइड जो है वो माइनस में है, वह बराबर के उस साइड जाके ये प्लस में हो जाएगा। तो ये हो गया प्लस। अब देखिए अब x को छोड़कर 2 को हमको फिर से इधर पक्षांतर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/2। या इतना आ गया आप लोग के समझ में? ये आ गया x बराबर 2। अब देखिए भाज्य क्या दिया गया है? px बराबर x का घात 3 प्लस 3x का वर्ग माइनस 5x प्लस 8। तो हम लोग x का मान निकाल लिए हैं, x बराबर 1/2। तो अब सभी में जितना भी x दिया गया है क्वेश्चन में, उन सब के जगह में हम लोग को 1/2 रखना है। तो देखिए सबसे पहले किस तरह से इसको लिखेंगे। तो px दिया है तो p और x की जगह में क्या रखना है? 1/2। ये हो गया। और क्या है? x का घात 3। तो x घात 3 मतलब 1/2 का घात 3 और प्लस 3 x के जगह में क्या लिखना है? फिर से हमको 3x की जगह में लिखना है 1/2 और वर्ग है तो वर्ग। फिर क्या है? 5x, तो माइनस 5 और x की जगह में क्या लिखना है? 1/2 और फिर क्या है? प्लस करके 8। तो ये हो गया। ये देखिए ये हम लोग यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं, बस ये जो क्वेश्चन में x दिया है x की जगह में हम लोग 1/2 निकाले हैं। और 1/2 हम लोग जो है वो अपने ये भाजक से निकाले हैं, जो क्वेश्चन में पक्षांतर वगैरह करके। तो इतना आ गया आप लोग के समझ में। अब इसको आगे हल करते हैं हम। देखिए अब p 1/2 बराबर, ये तो इतना ही रहेगा। अभी ये बराबर के बाद जो इसमें वर्ग लगा है, घात लगा है, इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो 1/2 का घात 3 है, अर्थात इसको 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो देखते हैं। देखिए ये p 1/2 वही रहेगा। उसके बाद क्या दिया है? 1/2 का 3 बार गुणा, अर्थात उसका त्रिघात दिया है तो इसका 3 बार गुणा करेंगे। ये हो गया। और उसके बाद क्या दिया है? प्लस 3 1/2 का वर्ग, अर्थात 2 बार गुणा। इसको भी लिख देते हैं प्लस 3 और फिर कोष्टक के अंदर क्या रहेगा? 1/2 गुणा 1/2। फिर क्या है इसमें? देखिए ये है माइनस 5 1/2। तो ये यही रहेगा। तो इसको हम लोग डायरेक्ट 5/2 भी कर सकते हैं। देखिए तो इसको हम लोग करेंगे माइनस, मैं इधर नीचे लिख रही हूँ इसको, माइनस 5/2। फिर दिया है इसमें प्लस 8। तो ये हो गया प्लस 8। अब आगे हल करते हैं इसको। तो ये हो गया p 1/2 बराबर। अब देखिए अब इसको 3 बार हम लोग गुणा करते हैं। तो ऊपर का गुणा में देखिए, ऊपर का गुणा ऊपर होता है, नीचे का गुणा नीचे के साथ होता है। तो 1 का गुणा यदि 3 बार करेंगे तो 1 ही आएगा। और 2 का गुणा यदि हम लोग 3 बार करते तो क्या आ जाएगा? ये 2 दूनी 4 और 4 दूना 8। तो ये हो जाएगा 1/8। ये समझ आ गया। फिर प्लस का प्लस और फिर 3 को उतार देते हैं और फिर कोष्टक के अंदर क्या लिखते हैं? 1 का गुणा 1 बार करेंगे तो 1 ही आएगा और 2 का गुणा 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा
1/2 दूना 4, ये हो गया 2 दूना 4। अब देखिए अब क्या है बचा है, ये है माइनस वाला, तो माइनस इसको लिखते हैं 5/2 और ये +8, ये इतना हो गया। अब आगे इसको हल करते हैं, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ये इतना ही आएगा, इसको कुछ नहीं करना है। अब 1/8 और प्लस ये क्या है, अब इसको देखिए, इसको यदि हम लोग अंदर गुणा करते हैं 3 को तो ये 3/4 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं 3/4 माइनस 5/2 का 5/2 प्लस 8। अब देखिए अब इसको कैसे करेंगे, ये हो गया बराबर। ये देखिए ये वाले पद में देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसमें देखिए ये 1/8 है और ये लास्ट में क्या है 8 है, तो इसके भी बटा में हम लोग 1 कर सकते हैं, इससे इसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 8/1 ये हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। तो ये देखिए ये प्लस यहाँ से ये जो लास्ट वाला पद है उसको हम लोग ये सेकेंड वाले पद से के पास ले आते हैं, जिससे कि हम लोग इसको आसानी से तिरक गुणा कर सकेंगे। और फिर क्या है प्लस, फिर है 3/4 माइनस 5/2, ये वाला पद आया आप लोग के समझ में। इसमें हम लोग कुछ नहीं किए हैं, बस ये जो आखिरी वाला पद था उसको हम लोग शुरू में अर्थात दूसरे नंबर पे ले आए हैं। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं, ये हो गया बराबर। अब इसको हम लोग तिर्यक गुणा कर सकते हैं। देखिए तो ये पहला पद और दूसरा पद का तिर्यक गुणा करते हैं और तीसरा पद और चौथा पद का तिर्यक गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 एकम 1 और ये प्लस बीच में और 8 अट्ठे क्या हो गया 64, तो ये हो गया। और नीचे में क्या आ जाएगा 8, 8 एकम 8। अब फिर क्या है प्लस, फिर इसका भी अब तिर्यक गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 और बीच में माइनस है तो माइनस और 5 चौक 20, ये देखिए। और नीचे में क्या बच गया है, नीचे में बच जाएगा 4 दूना 8, तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ से ये 2 पद है, मान लीजिए इसको हम लोग एक पद मान लेते हैं ये, और ये एक पद है। तो इसमें देखिए और दोनों प्लस के रूप में है, तो यदि ये प्लस के रूप में रहेगा और नीचे इसका आधार सेम रहता है, समान रहता है आधार, तो आधार को एक बार लिखते हैं और ऊपर को चिन्ह के हिसाब से जोड़ या घटा देते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे तो 8 है दोनों के आधार में, तो एक बार लिखेंगे और ऊपर में जितनी भी संख्या उसको चिन्ह के हिसाब से जोड़ या घटा देंगे। तो इसमें क्या है 1 + 64 और प्लस का प्लस और 6 माइनस 20, ये आया आप लोग के समझ में। अब देखते हैं आगे देखिए, आगे अब इसको जोड़ना पड़ेगा और घटाना पड़ेगा, देखिए चिन्ह के हिसाब से। तो देखिए 1 और 64 क्या हो जाएगा 65, 65 और 6 कितना हो जाएगा 71, तो ये हो गया 71 और माइनस का माइनस और 20 का 20। हम लोग प्लस प्लस वालों को एक साथ जोड़ते हैं और माइनस वाले को एक साथ जोड़ते हैं। तो ये प्लस वाला 3 पद था तो इसको हम लोग जोड़ दिए, 71 आ गया और माइनस का माइनस और ये 20 जो है वह सेम रहेगा। और नीचे में क्या है 8। अब देखिए अब यदि 71 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा, देखिए इसको, अब 71 में 20 जाएगा तो ये बच जाएगा 51/8 और यही है शेषफल। तो ये आ गया आप लोग का उत्तर। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वाला क्वेश्चन आप लोग के समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन था उसके अंतर्गत और वो सभी क्वेश्चन जो है वह सेम बनेगा जो मैं बताई हूँ अभी दूसरा वाला। तो मैं उसमें से सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराई हूँ आप लोग को, बाकी आप लोग को ट्राई करके देखिएगा, यदि नहीं बनता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या gx px का एक गुणनखंड है। और ये इस तरह से कुछ 4-5 क्वेश्चन दिए हैं सेकेंड क्वेश्चन के अंतर्गत। तो मैं इसमें से पहला क्वेश्चन ली हूँ जिसमें gx बराबर दिया गया है x - 3 और px के बराबर दिया है x घात 3 - 4x का वर्ग प्लस x प्लस 6। तो ये है सेकेंड क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन जो मैं ली हूँ। बाकी क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन। तो सबसे पहले लिखना है हल करके। देखिए इसमें दिया है करके आप लोग ये दोनों को लिखिएगा। क्या दिया है चलिए लिख लेते हैं। दिया है तो यहाँ पर भी लिखिए gx और px कुछ इस तरह से। ये देखिए gx और px का मान हम लोग लिख लिए क्वेश्चन से। अब देखिए यहाँ पर जो अभी हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये भी कुछ उसी तरह से दिख रहा है। इसमें gx में x - 3 दिया है तो इसको हम लोग
x माइनस 3 को शून्य के बराबर ले लेते हैं। देखिए ये x माइनस 3 को, तो यदि अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा ये जो इस पर ये जो 3 माइनस में है वो बराबर के उस पर जाके ये +3 हो जाएगा। तो ये हो गया +3। अब देखिए px जो दिया गया है क्वेश्चन, इसमें हम लोग x के जगह में क्या रखेंगे, 3, क्योंकि x का मान हम लोग निकाल लिए हैं। तो x जितना भी x दिया है इसमें, तो इसमें सब में हमको 3 रखना है। देखिए तो सबसे पहले px है तो उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 3, फिर बराबर करके x का घात 3 है अर्थात 3 का घात 3 माइनस 4, x का वर्ग है तो 3 का वर्ग और प्लस x है तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +6। अब देखिए अब ये p और 3 ये तो यही रहे, ऐसा ही रहेगा। अब 3 का गुणा 3 बार करेंगे क्योंकि इसका घात है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये हो गया माइनस, फिर हो गया ये देखिए 3 का वर्ग है तो 3 का 2 बार गुणा, फिर +3 +6। अब ये आगे देखते हैं, ये होगा देखिए तो ये अब इसको 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 और 9 तिया हो जाएगा 27, तो ये हो गया 27 माइनस, अब ये 4 गुणा, अब 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 3 और 6 नहीं, अब इसको अब अपने नेक्स्ट वाले पद में हम लोग जोड़ेंगे, अभी इसको यही ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा ये 3 बराबर 27 का 27 माइनस 9 चौक क्या हो जाएगा 36 और प्लस ये 6 और 3 को हम लोग जोड़ सकते हैं तो यहाँ पर सर लिख लेते हैं 9, 6 और 3 ये हो गया 9। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए सबसे पहले या तो हम 27 और 9 को जोड़ सकते हैं या फिर 36 में 9 को घटा भी सकते हैं। तो हम लोग पहले प्लस वाले को जोड़ते हैं, तो 27 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 27 और 9 36 और 36 माइनस 36 अर्थात 0। ये कैसे हो गया, देखिए इसको p3 बराबर देखिए 27 यही है 27 और 9 ये क्या हो गया 36, ये और माइनस क्या दिया है 36, तो ये अब 36 और 36 दोनों आपस में कट जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो p3 के बराबर क्या बचा है 0। क्वेश्चन में क्या कहा था कि gx px का एक गुणनखंड है, ये हमको जांचना था अर्थात चेक करना था, तो ये हम लोग चेक कर लिए। देखिए इसमें भी शेषफल आया है 0, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अर्थात gx जो है वो px का गुणनखंड है। तो ये आ गया उत्तर। तो उम्मीद करती हूँ ये सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आया होगा। तो आइए देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत एक और दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब इसमें से मैं ली हूँ सेकंड क्वेश्चन से 5वां वाला क्वेश्चन, जो कि ये अभी हम लोग जो इसमें देखे हैं पहला क्वेश्चन ये था माइनस वाला, अब इसमें मैं ली हूँ प्लस वाला। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, ये भी सेम बनेगा। तो सबसे पहले हल करके हम लोग लिखेंगे, दिया है क्या दिया है gx और px, तो दोनों को लिखेंगे। ये देखिए gx और px का मान हम लोग लिख लिए हैं। अब देखिए gx बराबर क्या है x + 4, तो x + 4 को हम लोग 0 के बराबर मानते हैं। तो अब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये +4 जो है इस पार है वो x के साथ प्लस में है, वो बराबर के उस पर जाके माइनस में हो जाएगा अर्थात x बराबर ये हो जाएगा -4। तो अब ये x के जगह में जितना भी ये px में जो दिया है तो x के जगह में हम क्या रखेंगे -4, तो इन सब में -4 रखने पर ये क्या हो जाएगा p -4 बराबर x का वर्ग अर्थात -4 का वर्ग और प्लस 2x अर्थात -4 -1। अब इसको आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा p -4 बराबर, अब -4 का 2 बार गुणा करेंगे हम लोग तो -4 गुणा -4 ये हो गया और फिर प्लस, और ये देखिए ये हो जाएगा 2 गुणा -4, इसको भी हम लोग कोष्ठक से बाहर निकाल लेते हैं और ये हो गया -1। आगे देखते हैं p -4 ये बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये -4 और -4 के यदि हम लोग गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +4 चौक 16, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है प्लस, और 4 और 4 का गुणा हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा +16। और फिर ये प्लस देखिए और ये 2 चौक
8 ये हो जाएगा, और लेकिन ये 4 के सामने में जो माइनस लगा है इसलिए प्लस और माइनस का गुणा जो है और माइनस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा -8 और ये -1 का -1। तो आइए लिखते हैं इसको। ये देखिए P-4 ये ऊपर में है, मैं कुछ इसको लिख देती हूँ वाला क्वेश्चन ताकि आप लोग को समझ आए। ये देखिए ये था कुछ इस तरह से गुणा -4 और ये -1 का -1। अब इसको हम लोग गुणा करते हैं। ये देखिए 4 चौक क्या हो जाएगा 16 और ये माइनस और माइनस का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और प्लस को नहीं लिखना पड़ता है। अब देखिए यदि हम लोग ये 2 और 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और ये प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये -1 का -1। तो P-4 बराबर क्या हो जाएगा। अब देखिए यदि ये माइनस और माइनस वाले को हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा -9। माइनस और माइनस जोड़ के प्लस होते हैं, लेकिन और इसका ये देखिए ये माइनस जुड़ रहा है, माइनस माइनस, इसलिए इसके सामने माइनस ही लगेगा। अब P-4 बराबर क्या हो जाएगा, 16 में 9 जाएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7। देखिए 16 में 9 गया तो ये बन गया 7, अर्थात हमारा शेषफल क्या यहाँ पास बचा है, ये हो गया 7। ये यहाँ पर शेषफल आ गया 7। तो यदि शेषफल में कुछ भी संख्या यदि बचती है तो वह गुणनखंड नहीं रहता है, उसका पूर्ण गुणनखंड, अर्थात Gx जो है वह Px का पूर्ण गुणनखंड नहीं है। यदि यहाँ पर 0 आता तब ये इसका गुणनखंड होता। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर करके, अतः Gx Px का गुणनखंड नहीं है क्योंकि इसमें शेषफल के रूप में संख्या बचा है। यदि ये 0 बचता यहाँ पर शेषफल के रूप में तब ये इसका गुणनखंड होता। तो उम्मीद करती हूँ गाइस ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ आया होगा। तो अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह से है जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में a का मान ज्ञात कीजिए जबकि Gx Px का एक गुणनखंड हो। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हम लोग को a का मान ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है करके लिखना पड़ेगा Gx और Px को। ये देखिए Gx और Px का मान हम लोग यहाँ पास लिख चुके हैं। अब देखिए ये x+1 अर्थात ये Gx के बराबर हम लोग 0 मानेंगे। यहाँ से Gx बराबर 0, तो ये हो जाएगा x+1 बराबर 0। तो x का मान यदि हम लोग को ज्ञात करना होगा तो 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए ये Px वाले पद में हम लोग x के जगह में क्या रखेंगे, -1, तो ये हो जाएगा P-1 बराबर 0। और आगे वाला पद क्या है, x का वर्ग प्लस ax प्लस 2। इसके जगह में भी हम जितना भी x है अर्थात इसमें इस पद में उसके जगह में हम लोग -x रखेंगे, अर्थात ये हो जाएगा x का वर्ग है, अर्थात क्या हो जाएगा -1 का वर्ग प्लस ax अर्थात a-1, और फिर क्या दिया है +2 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखते हैं, अब इसको आगे हल करते हैं। तो -1 का वर्ग अर्थात -1 का 2 बार गुणा करेंगे। तो -1 का हम लोग देखिए -1 गुणा -1 ये हो गया। फिर क्या है प्लस, और ये a अभी कोष्टक को ये नहीं हटाते हम लोग, अगले पद में इसको हटाएंगे, +2 बराबर क्या है 0। अब देखिए अब ये माइनस और -1 और -1 का गुणा करेंगे तो सबसे पहले संख्या और संख्या का गुणा होगा। तो 1 का गुणा 1 से होगा तो क्या होगा, 1 एकम 1 ही होगा। और अब चिन्ह का गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस चिन्ह का गुणा होकर क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात यहाँ पास आ जाएगा +1। अब फिर क्या है, ये प्लस a जो है वह प्लस में है और -1 माइनस में है। तो ये देखिए पहले चिन्ह का यदि यहाँ पास गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और a का 1 से गुणा करेंगे तो a ही आएगा, अर्थात यहाँ पास हो जाएगा ये -a। और फिर क्या है, अंतिम पद है इसका +2 बराबर 0। यहाँ बस लिखेंगे +2 बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए अब संख्या को हम लोग जोड़ सकते हैं। तो +1 और +2 का यदि जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, और -1 का -1 बराबर 0। अब हमको चूंकि a का मान चाहिए तो हम लोग a को छोड़ के बाकी 3 को उधर पक्षांतर कर सकते हैं, या a इसके साथ माइनस में तो हम लोग a को भी इधर पक्षांतर कर देंगे। देखिए इस तरह से ये 3 को यहीं रहने देते हैं, और a जो है इधर माइनस में है और बराबर के उस पर जाके ये क्या हो जाएगा +a।
तो देखिए ये क्या हो जाएगा 3 बराबर a, तो इसको हम लोग a को इधर ले आते हैं और 3 को उधर ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पास कुछ नहीं किए हैं, बस हम लोग बराबर के बाद वाली जो संख्या रहता है उसको हम लोग आगे पीछे कर सकते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो a बराबर 3 आ गया, अर्थात यहाँ पास क्वेश्चन में कहा गया था कि a का मान ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पास हम लोग a का मान ज्ञात कर लिए हैं। कितना आया? a का मान 3। तो उम्मीद करते हैं गाइस ये वाला क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन का चौथा वाला क्वेश्चन, जिसमें टी करके दिया गया है। इसमें जो है एक्स के जगह में टी कर दिया है, तो आप लोग इसको देख के घबराइएगा नहीं, ये बस वही है, बस इसमें एक्स के जगह में टी करके दे दिया है। तो आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हल करके लिखेंगे जी टी और पी टी का मान। ये भी इसी तरह से बनेगा जो अभी हम लोग सॉल्व किए हैं। तो देखिए जी टी बराबर 0 रखने पर क्या हो जाएगा? जी टी बराबर 0, अर्थात टी माइनस टी बराबर भी होगा ये 0। तो यदि हम लोग टी का मान निकालेंगे तो टी का मान क्या हो जाएगा? ये +3 इधर माइनस में है, बराबर के उस पर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस में है, तो ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा, अर्थात +3। तो टी के जगह में हम लोग ये देखिए टी के जगह में पी टी वाले पद में टी जितना भी है उसके जगह में हम लोग 3 रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, ये पी 3 बराबर ये हो जाएगा 0, और फिर इसके बराबर भी लेते हैं 0। अब देखिए ये टी के जगह में हम लोग क्या रखेंगे? 3। तो टी का वर्ग अर्थात 3 का वर्ग प्लस 2at, टी के जगह हम क्या रखेंगे? 3 माइनस 2a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो 3 का वर्ग क्या होता है? 9 प्लस 2a 3, अर्थात 2 और 3 का गुणा करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा? 6, और a है तो a माइनस 2a प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए ये 3 अर्थात ये 9 और ये 3 जिसमें a नहीं है वो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12। और ये देखिए अब जो a वाला जो पद है वो आपस में जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे चिन्ह के अनुसार। तो देखिए ये प्लस का प्लस, और 6a में यदि 2a जाता है तो कितना a बचेगा? 4a बराबर क्या है? 0। अब देखिए अब हमको a का मान चाहिए, तो अभी यहाँ से तो अभी आगे नहीं जुड़ सकते इसके साथ, क्योंकि ये इस एक पद में इसके a है और ये बिना a वाला पद है, तो इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे। तो 4a को छोड़ के यदि 12 को हम लोग इधर पक्षांतर करते हैं बराबर के उस पर, तो ये 12, और लेकिन ये देखिए ये इस साइड प्लस में है तो बराबर के उस पर जाके ये माइनस में हो जाएगा, इसमें हम माइनस लिखेंगे। अब a का मान चाहिए हम लोग को, तो ये अब इसको भी अलग अलग हम लोग पक्षांतर कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 12, और ये इसके साथ गुणा में है, 4a के साथ जो है वो गुणा में है और इसके साथ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा भाग में। तो अब देखिए अब a का मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको अब हम कटा सकते हैं। तो 4 एकम 4 और 4 तिया क्या हो जाएगा? 12। तो इसका आंसर क्या आ गया? 12। ये देखिए था ना एकदम सिंपल। आप लोग टी को देख के घबरा रहे थे कि टी आ गया तो थोड़ा सा कठिन है, ऐसा नहीं होता। आप लोग क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या उसमें सिर्फ घुमा के दे दिया रहता है। तो इसका आंसर आ गया -3। इससे 5वां क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से बनेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं उसको भी देख के। यदि नहीं बनता तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। देखिए अब इतना बड़ा क्वेश्चन है करके आप लोग घबराइएगा नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा कि उसमें कहा क्या गया है क्वेश्चन में। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जब किसी बहुपद f(x) को x का वर्ग -9 से भाग दिया जाता है तब 3x + 2 शेष फल है, अर्थात जो बहुपद इसमें दिया रहेगा f(x), ये x का वर्ग -9 से यदि हम लोग भाग करते हैं तब शेषफल कितना आता है? 3x + 2 आता है। और जब इसी बहुपद को x - 3 से भाग दिया जाता है तब शेषफल क्या होगा? अर्थात ये जो एक क्वेश्चन ये लोग सॉल्व करके देखे हैं तो इसमें क्या आ गया है? 3x + 2 ये दिया हुआ है। तो यदि इसी क्वेश्चन को यदि हम लोग x - 3 से भाग करेंगे तो इसका शेषफल क्या होगा, ये हम लोग को हल करके बताना है। तो अभी हम लोग जो देखे हैं पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन, उसमें जो जिस तरह से हम लोग सॉल्व किए थे शून्य लेकर, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए g(x) बराबर हम लोग माने हैं इसको x - 3 को, और f(x) माने हैं 3x + 2 को। तो आपको पता है कि अभी हम लोग दूसरा और तीसरा प्रश्न को किस तरह से हल कर रहे थे।
कि इसमें हम लोग ई एक्स बराबर 0 मानते थे, देन इसको x माइनस 3 अर्थात जी एक्स के मान के बराबर भी 0 मानते थे। इसमें भी उसी तरह से करना है। तो x बराबर क्या आ जाएगा 3। तो अब देखिए अभी एफ एक्स वाले पद में हम लोग इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा f3 बराबर 0 ये, और ये जो 3x प्लस 2 है इसके बराबर भी अर्थात इसके बराबर भी 0 मानेंगे और x के जगह में क्या रखेंगे 3 अर्थात 3 प्लस क्या है 2 फिर बराबर क्या रखेंगे 0। तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 प्लस 2 बराबर 0 अर्थात 11। तो इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल होगा 11। इसको उत्तर करके आप लोग लिख लीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। और इसमें जो 5वां क्वेश्चन दिया है गाइस ये भी कुछ इसी तरह से ही बनेगा, सेम है वो भी, आप लोग देख लीजिएगा। यदि नहीं बनता तो आप लोग पूछ सकते हैं मेरे से। तो उम्मीद करती हूँ गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा और ये प्रश्नावली बस इतना ही है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।